ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हम पोल्यूशन की बात करते हैं, हम इन्वायरमेंटल चेंजेस के इश्यूज को डिस्कस करते हैं, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इश्यूज को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अगली बार नॉन स्टिक बर्तन खरीदने से पहले ये जरूर सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम हर तरफ इन्वायरमेंटल चेंजेस या पोल्यूशन जैसे इश्यूज को डिस्कस करते हैं, लेकिन उन सब के पीछे जो मेन वजह है वो है वेस्ट। उसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 2 बिलियन टन से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये इतना ज़्यादा वेस्ट है कि अगर हम 8 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में भी इसको भरें तो शायद वो भी कम पड़े। दुनिया भर में 62% वेस्ट म्युनिसिपैलिटी के थ्रू कलेक्ट होता है और बकाया 38% या तो हम डंप कर देते हैं या फिर जला देते हैं। 62% वेस्ट जो म्युनिसिपैलिटी के थ्रू कलेक्ट होता है उसका 19% रिसाइकिल हो जाता है और 30% को सैनिटरी लैंडफिल्स के जरिए डंप किया जाता है। सैनिटरी लैंडफिल्स एक ऐसी जगह है जो शहर से दूर बनाई जाती है ताकि वहां से निकलने वाली गैसेस और केमिकल्स एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। अब अगर हम उन मुल्कों पर नजर डालें जहां सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां हर इंसान रोजाना 2.5 kg वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि कनाडा 2.33 kg और ऑस्ट्रेलिया 2.23 kg के साथ पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद है। अमेरिका में वेस्ट को कंट्रोल करने का एक तरीका सैनिटरी लैंडफिल्स है, लेकिन यह तरीका बहुत एक्सपेंसिव है और पूरी दुनिया के लैंडफिल्स का सिर्फ 8% बनता है। दूसरी तरफ ओपन लैंडफिल्स काफी अफोर्डेबल है और लैंडफिल वेस्ट का तकरीबन 31% बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस डायरेक्टली इन्वायरमेंट में फैल जाती हैं। 31% वेस्ट इतना मीथेन गैस रिलीज करता है कि जितना एक बड़ी सिटी में गाड़ियां पूरा साल चलाकर नहीं करती होंगी। मीथेन गैस जो क्लाइमेट चेंजेस की बड़ी वजह है, ये जो हम हर साल गर्मी की वजह से परेशान होते हैं, इसमें बहुत बड़ी वजह मीथेन गैस भी है। रिसर्च के मुताबिक टेम्परेचर बढ़ाने में मीथेन गैस का असर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कंपैरिजन में 80% ज्यादा है। In the US, landfills like this account for nearly 20% of the human-caused methane emissions. दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिल जो 2200 एकड़ के रकबे पर मौजूद है, अमेरिका के शहर नेवाडा में मौजूद है। एक स्टडी के मुताबिक पीफास केमिकल, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है, 1940 से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं, जैसे कि ग्रीस प्रूफ पैकिंग, नॉन स्टिक बर्तन, स्टेन रेजिस्टेंस कारपेट। ये केमिकल इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो अगली दफा जब बर्तन लेने जाएं तो सिर्फ नॉन स्टिक आइटम खरीदते वक्त ये जरूर सोचिएगा कि ये आइटम्स केमिकल से बने हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। This 65-meter-high mountain of rubbish in India symbolizes a rapidly expanding global problem. What should countries do with their garbage, and how can they reduce the amount they produce every year? जबकि रोजाना की बुनियादों पर जो हम प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करते हैं उसे अक्सर हम फेंक देते हैं, उसका 90% तकरीबन समंदर में चला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक का सामान होने का खतरा है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें आप फॉलो करके वेस्ट का असर कम कर सकते हैं। नंबर 1, रीयूज एंड रिसाइकिल। हर वो चीज जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है इसे डिस्पोज ना करें। नंबर 2, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम का इस्तेमाल कम से कम करें। जैसे अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं ताकि दोबारा आपको पानी की बोतल खरीदनी ना पड़े। नंबर 3, से नो टू पेपर रिसिप्ट। आज के डिजिटल दौर में हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, तो कागज की रिसिप्ट लेने के बजाय डिजिटल रिसिप्ट मांगे ताकि कागज का कम से कम इस्तेमाल हो। नंबर 4, डोनेट और सेल अनयूज्ड आइटम्स। ऐसी चीजें जो इस्तेमाल में नहीं है उसे फेंकने से बेहतर है या तो आप उसे डोनेट कर दें या फिर रीसेल कर दें। इन तरीकों से वेस्ट को कंट्रोल करना ना सिर्फ माहौल को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान और सस्टेनेबल बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।